लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमें आपस में भाईचारा, जिस तरह हमारा सदियों से भाईचारा चलता आ रहा है, हम आगे भी आपस इनके साथ भाईचारा रखते हैं और ये भी हमारे देश रखते हैं। क्योंकि पार्टी के मैं आपको बताऊँ, जितने भी लीडर जो थे अच्छे, जिसमें मियां अल्ताफ़ साहब थे, जुल्फ़िकार चौधरी साहब थे, चौधरी कमर साहब थे, तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कठाना साहब थे, तालब साहब थे, इन लोगों ने, किसी आदमी ने ये नहीं कहा, इनने सिर्फ यही बार बार कहा कि भाई हमारा जो हक है उस पर छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, पहाड़ियों को दे दो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो वही काम किया हमारी सरकार ने भी, हमें दिया, उनका 1% नहीं काटा है। तो हम तो ये भी शुक्रिया करते हैं सरकार का कि उनका नहीं काटा, क्योंकि हमारी आपसी में फिर रंजिश होती, कोई थोड़ी बहुत चपतलाशी होती, वो भी ये सोचते कि भाई हमारा हिस्सा काट कर इनको दे रहे हैं, तो इन्होंने नहीं खाया हमारा, तो हमने हमारा हिस्सा काट कर इनको दे रहे हैं, तो अब उन्होंने हमें अपना दिया है, उनको अपना है। तो इसमें इस मसले में हमारा सब एक दूसरे के साथ मेल जोल है, भाईचारा है, और हम जिस तरह पहले है उस तरह हमारे भाई हैं। हम सब मिलजुल कर, मैं उन सभी ये अपील करूँगा कि जिस सरकार ने आपका 1% नहीं काटा उसके आप ही आसानमंद हैं, और अगर हमें दिया तो हम भी आसानमंद हैं। तो हम सब लोग मिलकर इस सरकार का ख्याल रखें, ताकि आने वाला दौर में सरकार का जो हम पर आसान किया है, हम उस आसान के बदले आसान चुकाने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सजाद मिर्ज़ा जी, जो कि लगातार पहाड़ी कबीले की आवाज़ बन करके जो है वो उभर रहे हैं। और आज जिस तरह से एक खुशखबरी पहाड़ी कबीले को मिली है, एसटी जो है वो लोकसभा में जो है वो बिल पास हो गया है। बातचीत करेंगे सजाद मिर्ज़ा जी से। सर, कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपकी पहाड़ी कबीले को सारे को मुबारक हो। काफ़ी लंबी जद्दोजहद के बाद आखिर आज उस मंजिल तक आप पहुंच गए जहां तक आपको पहुंचना था। थैंक यू अरफाज साहब। मैं सबसे पहले यहाँ से आज तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि इतनी खुशी की हमें कोई हद बाकी नहीं रह गई। क्योंकि हमें उस दिन से ही पता था कि जब लाल किले से खड़े होकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी साहब ने ये कहा था कि पहाड़ियों को अपना हक मिलेगा, उस दिन से हमें ये पूरा यकीन था कि हमें अब पहाड़ी स्टेटस जो है मिलने वाला है। और उसके बाद जब हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब जब राजौरी में गए, जम्मू में आए, उन्होंने आकर ये कहा कि पहाड़ियों को अपना हक मिलेगा, तो हमें ये उस वक्त भी और ज़्यादा यकीन हो गया कि अब हमें पूरा ही मिलेगा हक हमारा। कोई हमारा हक को अब रोकने की दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारा हक रोक सके, क्योंकि इतना बड़ी कंट्री के अंदर, इतने बड़े मुल्क के अंदर इतने ईमानदार हमारे रहनुमा जो हैं, जिन्होंने अपने कारकर्दगी जो है हमें करके दिखाई, जिसकी मिसाल जो है आज दुनिया में है। क्योंकि पिछले 75 सालों से आज तक हमें ये नहीं मिल सका पहाड़ी स्टेटस। हमने आज़ादी को 75 साल हो गए, तो हमें भी 40 साल हो गए लड़ते लड़ते, बहुत कोशिश की, लेकिन 15 लाख पहाड़ी जो हमारा था वो बेचारा महरूम ही रहा आज तक अपने हक से। लेकिन 2014 के बाद जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो पहाड़ियों की, उसके बाद आस्ता हमने बहुत पहले भी 30 साल हो गए डिमांड करते हुए 40 साल, लेकिन किसी बहुत सी सरकारें आई पर किसी सरकार ने हमें नहीं दिया। बहुत से सरकारों ने ये कहा, वो नेहरू के नीचे से कम बात नहीं करते थे, इंदिरा गांधी जी से कम बात नहीं करते थे, राजीव गांधी जी से कम बात नहीं करते थे। तो जब पहाड़ियों की बात आती थी तो उस वक्त वो नज़र चला लेते थे हमसे, ना जाने पता नहीं क्या बात थी। और हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, अगर हम उस पर सोचें, तो जब हम उसके पर सोचते तो उस वक्त हमारा मन जो है इतना परेशान होता है। हम ये कहते हैं कि हम इस दुनिया में किस तरह एक बोझ बनकर इस दुनिया में हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारा हक जो है इस हिंदुस्तान के अंदर हमें किसी रहनुमा ने नहीं दिया। वाहिद एक ये सरकार आई है जिसने हमें हमारा हक दिया है। तो अब हमारा हक जो हमें मिला है, अब हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के 15 लाख पहाड़ियों को अब ट्रस्ट में डाला। ट्रस्ट में इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि जब उन्होंने अपना जो कहा था वो किया, हमें भी ये यकीन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है जो कहती है वो करती है। तो अब हमने क्या करना है, हमने भी उसका सिला। हम तो ये कहते हैं कि हमारा पहाड़ियों से, हमारे 15 लाख पहाड़ियों से हमारी ये अपील है कि भाई हमारा जो सिस्टम है, हमारा करैक्टर, हमारा ईमान और हमारा जो है, हमारा करैक्टर, हमारा ईमान और हमारा ये सबसे बड़ी क्या इंसानियत और हमारी ज़बान जो है, हमारी कमिटमेंट जो है वो ये है कि हमने 15 लाख पहाड़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की साथ कंधा से कंधा मिला के चलेगा। और उनको पूरा ही उनका आसान जो है, आसान तो हमारी आने वाली नस्लें जो है वो भी नहीं मका सकती है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आसान के बदले आसान कुछ ना कुछ नहीं बल्कि 100% हम चुकाना चाहते हैं। और हम अल्लाह के हुक्म से चुकाएंगे इनका आसान। इस पर हमने बहुत ज़्यादा साथियों से अवेयरनेस की है, बातें की हैं, समझाया सबको। और हमारी सबसे बड़ी ज़्यादा मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसमें रविंद्र रैना जी का बहुत बड़ा रोल है, विनोद गुप्ता जी का बहुत बड़ा
बड़ा रोल है। और जितनी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की जितनी डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटियाँ हैं, मीटिंगें हैं, उनका बहुत बड़ा जोर है। और उसमें हमारा सबसे ज़्यादा ये है कि और हमारा जो राष्ट्रीय सेवक संघ है जो जिसको हम ये कहते हैं कि हमारा जो ट्राइब है, पहाड़ी ट्राइब राष्ट्रीय फोरम जो है, ये पिछले जो 2-3-4 सालों से ये पहाड़ी ट्राइब राष्ट्रीय फोरम जो है ये काम कर रहा है। और इसने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने की कोशिश की। और आज हम इसके बहुत आभारी हैं कि जिनकी वजह से, जिनकी हिम्मत से, जिनकी कारकर्दगी से, जिनकी काम करने से और हमारा जो है ये आने वाला हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो हो रहा है। और हम तन मन धन लगाकर अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का आसान में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक पूरी दुनिया में एक डंका बजा हुआ था हमारा पहाड़ियों का। और हम बिल्कुल नाउमीद हो चुके थे। इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाया और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। क्योंकि अगर जो लोग ये कहते हैं कि भाई वो मिलना ही मिलना था, कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं मिला इतने साल, कुछ कहते हैं कि ये वो कहीं बिके हुए। तो भैया एक बात सुनो यार, क्यों कहते हो किसी को कोई बिका हुआ है? क्यों कहते हो किसी ने कोई ज़बरदस्ती की है किसी के साथ? अगर एक सच्ची बात करो ना, ऊपर वाले को सामने रखकर, कि पिछले 40 सालों से हम बार बार धक्के खा रहे हैं, जगह जगह गली गली कूचे कूचे में हम लोग जाकर ये कह रहे हैं कि भाई हमारा हक हमें दो, हमारा स्टेटस हमें दो, लेकिन किसी ने नहीं दिया। तो यही सरकार है जिसने आगे वादा हमारा साथ जो किया था पूरा किया और बगैर लालच के। पहली सरकार हमने ये देखी कि जिसने ये कहा है कि हम आपको भाई शेड्यूल ट्राइब देंगे और उसके बाद हम आपसे कुछ मांगेंगे, लेकिन ये ना भी मांगे, क्योंकि 15 लाख पहाड़ियों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार डिपेंड नहीं करती है। मैं पहाड़ियों को ये भी कहना चाहता हूँ, इन्होंने हम पर ये ज़र्रानवाजी है इनका ये बड़ा हमारे पर करम किया है इन्होंने हम पर, कि जो हमारा इनका बहुत एहसान मंद है हम, जिन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा इतनी बड़ी मेहरबानी जो है हमारे साथ की है और हमें ये ट्राइब दिया है, पहाड़ी स्टेटस दिया है। आज हम भी आप साहब अगर बात करें हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की, जी जी लगातार जो है उन्होंने अपोज़ किया है कि पहाड़ी जो है वो कोई पहाड़ी कबीला या पहाड़ी जो भाषा पे आधारित जिस तरह से एसटी की जो मांग की जा रही है वो निराधार है, वो कहीं पे आधारित नहीं रहती है। और अगर बात करें हम अब जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें कहीं ना कहीं जो है अब ओबीसी और एससी कम्युनिटी के जो लोग थे वो भी उन प्रोटेस्टों में जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। कैसे देखते हैं पहाड़ी कबीले को एसटी मिलने से क्या ओबीसी, एससी या गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों पे कोई इसका असर होगा? देखो, हम आपको ये बात बताएं कि मैं तो एसटी, एससी, ओबीसी या और कोई भी अगर कोई रिजर्वेशन है तो सबको मैं तो ये कहूँगा कि हमारे इस सरकार की सब पर ज़रा नवाजी है और सब पर इन्होंने शौकत का हाथ रखा है। इसलिए कि किसी भी हमारे एसटी के भाई का, गुज्जर बकरवाल का 1% उनका शेयर जो काट के हमें नहीं दिया। अगर वो काट कर हमें देते तो हमें भी ये महसूस होता कि भाई उनको भी महसूस होता, हमें भी महसूस होता भाई उनका हिस्सा जो हम खा रहे हैं, उनका काट कर हम खा रहे हैं। तो अब हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये पहले ही कहा था रजौरी में कि हमारे एसटी भाइयों का अपना हक है, 1% भी हम नहीं काटेंगे, पहाड़ियों को अपना हक देंगे, उनको अपना हक देंगे। तो अब हम तो इन सब से अपील करते हैं, क्योंकि एसटी हुआ, एससी हुआ, हम लोग हुए, पहाड़ी हुए, हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमें आपस में भाईचारा जिस तरह हमारा सदियों से भाईचारा चलता आ रहा है, हम आगे भी अपना इनके साथ भाईचारा रखते हैं और ये भी हमारे देश रखते हैं। क्योंकि एसटी के मैं आपको बताऊँ जितने भी लीडर जो थे अच्छे, जिसमें मियां अल्ताफ़ साहब थे, जुल्फ़िकार चौधरी साहब थे, चौधरी कमर साहब थे, तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कठाना साहब थे, तालब साहब थे, इन लोगों ने, किसी आदमी ने ये नहीं कहा, इनने सिर्फ यही बार बार कहा कि भाई हमारा जो हक है उस पर छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, पहाड़ियों को दे दो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो वही काम किया हमारी सरकार ने भी, हमें दिया, उनका 1% नहीं काटा है। तो हम तो ये भी शुक्रिया करते हैं सरकार का कि उनका नहीं काटा, क्योंकि हमारी आपसी में फिर रंजिश होती, कोई थोड़ी बहुत चपकलाशी होती, वो भी ये सोचते कि भाई हमारा हिस्सा काट कर इनको दे रहे हैं, तो इन्होंने नहीं खाया हमारा, तो हमने हमारा हिस्सा काट कर इनको दे रहे हैं, तो अब उन्होंने हमें अपना दिया है, उनको अपना है। तो इसमें इस मसले में हमारा सब एक दूसरे के साथ मेल जोल है, भाईचारा है, और हम जिस तरह पहले है उस तरह हमारे भाई हैं, हम सब मिलजुल कर। मैं उन सभी ये अपील करूँगा कि जिस सरकार ने आपका 1% नहीं काटा उसके आप ही आसानमंद हैं, और अगर हमें दिया तो हम भी आसानमंद हैं। तो हम सब लोग मिलकर इस सरकार का ख्याल रखें, ताकि आने वाला दौर में सरकार का जो हम पर आसान किया है, हम उस आसान के बदले आसान चुकाने की कोशिश करें। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए जी। तो ये थे हमारे साथ सजाद मिर्ज़ा साहब, जो कि पहाड़ी जो लोग हैं, जो पहाड़ी कबीला है उनको लीड करते हैं, और बिलाखिर आज इनको जो है वो मुकाम मिल गया है, जिस मुकाम के लिए जो है इनकी जद्दोजहद जो है वो लगातार जारी थी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।